कहीं मत जाइए। अगर चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में प्रवेश, तो अब आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं एमजेड। स्वागत है आप सबके आज के इस फ्रेश न्यू सेशन लीगल एग्जामिन में। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल डिटेल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एलएलबी 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम 2023 हम इस सेशन में देखेंगे। पैटर्न, सिलेबस और इसका फुल डिटेल्स देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लास्ट तक बने रहिए। ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो ये हमारा जो है आपके सामने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रही है, ये बेसिकली ये जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का लॉ फैकल्टी है। बहुत ही प्यारा फैकल्टी है, आप वहाँ पे जाएंगे, सच में बता रहे हैं, वहाँ का मतलब एकदम नेचर ही बहुत ही अलग है। बहुत ही प्यारा फैकल्टी है। आप जब देखेंगे तो आपका दिल वाकई में खुश हो जाएगा। तो आज हम इस पूरे सेशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी के दाखिले के लिए क्या क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और क्या स्ट्रेटजी होगी और क्या बुक होंगे, वो सब देखेंगे। मैं स्ट्रेटजी और बुक्स आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। पहले देखेंगे पैटर्न, देखेंगे सिलेबस देखेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने ये देखिए आ गया है, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस 2023। तो पूरा हम यही देखेंगे बेसिकली, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस 2023 का क्या होगा। अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू करवाएगा 2023 में या सेल्फ करवाएगा। 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी सेल्फ करवाया था, सीयूईटी के थ्रू नहीं करवाया था। 2023 में भी ये जहां तक उम्मीद है सेल्फ ही करवाएगा, सीयूईटी के थ्रू नहीं करवाएगा। अगर कोई ऐसा होता तो नोटिफिकेशन आ जाता अब तक। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और बेसिकली यही जो हमारा रहने वाला है, यही जो है पैटर्न और यही सिलेबस ही रहने वाला है। तो सिलेबस और पैटर्न में कोई जो है चेंजेस नहीं होंगे। अगर चेंजेस भी होते हैं तो भी हम आपको बताएंगे, और सीयूईटी थ्रू होते हैं तो भी हम आपको बताएंगे। और जब नोटिफिकेशन इसका आएगा तो उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। बाकी ये सिलेबस और पैटर्न ये है, आप इसको देखिए और इसी के बेसिस पे आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे हमारा जो है प्रोग्राम क्या है, सीट कितने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए ये जो है, ये जो पिक्चर मैंने लिया है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो वो ब्रोचर होता है वहीं से लिया गया है। ये फैकल्टी ऑफ लॉ देख लीजिए। तो ये डिग्री जो है हमारा एलएलबी का देता है, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम है एलएलबी। ये जो हमारा 3 ईयर का प्रोग्राम है, एलएलबी जो है 3 ईयर का बेसिकली होता है। एलएलबी मतलब बैचलर ऑफ लॉ। और एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जो है काफी लॉ एग्जाम में पूछा जाता है कि एलएलबी स्टैंड फॉर, तो आपको बता दे रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले में। तो एलएलबी जो स्टैंड फॉर होता है, एलएलबी स्टैंड फॉर लीगम बैक्लोरियस होता है, ठीक है। अगर कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि एलएलबी स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपको वहां पे लीगम बैक्लोरियस लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां पे टिक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एलएलबी है वो इसी को कहते हैं। ये लीगम जो है, लीगम मतलब लॉ होता है, बैक्लोरियस मतलब जो बैचलर डिग्री होता है। तो ये लैटिन वर्ड में होता है, एलएलबी स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड लीगम बैक्लोरियस कहा जाता है। और बाकी इसको तो बैचलर ऑफ लॉ, बाकी हम अपने इंडिया में बैचलर ऑफ लॉ नॉर्मल तो जानते हैं, बाकी इसे लीगम बैक्लोरियस के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बना है क्वेश्चन, और हो सकता है 2023 में पूछा जा सकता है, एलएलबी स्टैंड फॉर लीगम बैक्लोरियस। तो सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपका एक क्वेश्चन तैयार करवा दिया। तो ये देखिए, ये जो है पूरा जो है हमारा डिग्री एलएलबी का जो है ड्यूरेशन कितना है, 6 सेमेस्टर। मतलब ये 3 साल का होता है। 3 साल का होता है मतलब एक 3 साल का होता है 6 सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे आप, मतलब 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 6 मंथ पे एग्जाम होगा। और इसमें सीट कितने हैं, 320 सीट है। एलएलबी के मेन कैंपस लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में 320 सीट है। और ये रेगुलर टाइप में है, ना कि डिस्टेंस मोड पे होता है। और इसका फीस पर सेमेस्टर 4,565 रुपया है। तो इंडियन रुपीज में है, 4,565 रुपीज है ये पर सेमेस्टर फीस है। आपका 6 सेमेस्टर है तो उस हिसाब से लगेगा। और अभी इसमें मेन आ जाता है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है कि एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, और कोई भी ग्रेजुएट हो गया, टेक्निकल भी हो सकता है, बीए बीटेक के बाद भी लोग कर सकते हैं। तो कोई भी ग्रेजुएट होल्डर होना चाहिए विथ मिनिमम 45% फॉर जनरल ग्रेजुएट होना चाहिए। और जनरल के लिए 45% बोला गया है, और 42% फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 42% बोला गया है। और 40% ऑफ एससी एंड एसटी। मतलब ग्रेजुएट का जो आपका डिग्री मिलेगा उसमें कम से कम जनरल के लिए 45% या 45 से अधिक परसेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ओबीसी के लिए 42% या 42% से अधिक होना चाहिए। फिर उसके बाद एससी एसटी के लिए 40% या 40% के। बाकी इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है। आप अगर 56 या 60 के भी एज के हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वही वही मानता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी डिग्री आप कर चुके हैं, पीएचडी करने के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगता है। जनरल के लिए 45% होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ओबीसी के लिए हमारा आ जाता है
ओबीसी के लिए 42% आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है जो है एससी एसटी के लिए 40% आ जाता है। तो ये आपका जो है हम यहाँ पे प्रोग्राम देख लिए, सीट देख लिए, फीस देख लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में कह रहा है कि फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम एक्सेप्ट एलएलएम और एमबीए। तो जो ब्राउचर मिला है उसमें जो 2022 का ब्राउचर में है, उसमें वहीं से ये लिया गया है, ऑफिशियल है ये, और 2023 में भी यही रहेगा, सेम हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम इसे एलएलएम और एमबीए। तो कह रहा है कि जितने भी पीजी प्रोग्राम है, बेसिकली ये जो हमारा एलएलबी है, एलएलबी 3 ईयर जो प्रोग्राम है वो हमारा जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी प्रोग्राम में आता है। एलएलबी 3 ईयर के प्रोग्राम में हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी पीजी प्रोग्राम में आता है, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है कि पीजी का प्रोग्राम है तो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम, लेकिन इसको रखा गया है पीजी प्रोग्राम में इस वजह से क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन हमारा बैचलर डिग्री ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगता है, इसलिए इसको पीजी प्रोग्राम में रखे हुए हैं। तो वही ये ऑल पीजी प्रोग्राम, जब आप वहाँ पे जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक यूजी प्रोग्राम का होगा, एक पीजी प्रोग्राम का होगा। यूजी प्रोग्राम में आपको बीए एलएलबी मिलेंगे और ये जो पीजी प्रोग्राम है यहाँ पे आपको जो है मिलेगा आपका एलएलबी 3 ईयर वाला और एलएलएम भी इसी में मिलेगा। तो ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम एक्सेप्ट एलएलएम और एमबीए, जितने भी पीजी प्रोग्राम है उसमें आपका एलएलबी है, सिर्फ एलएलएम और एमबीए को छोड़कर जितने भी पीजी प्रोग्राम है सबके लिए, एलएलबी के लिए भी, द एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर इन 90 मिनट। तो कह रहा है कि जितने भी पीजी प्रोग्राम है सिर्फ एलएलएम और एमबीए को छोड़कर जितने भी पीजी प्रोग्राम है, एलएलबी भी आपका पीजी प्रोग्राम में आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो एलएलबी का जो पैटर्न है, जो इंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है, वो जो हमारा एमसीक्यू टाइप में होगा, 100 क्वेश्चन होंगे वहां पे और 90 मिनट में हमको करना पड़ेगा। 90 मिनट मतलब 1 आवर और 30 मिनट, ठीक है। 90 मिनट 1 आवर और 30 मिनट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद 90 मिनट में हमको इसको करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, फॉर एलएलबी 3 ईयर के प्रोग्राम के लिए जो हमारा सिलेबस है, जो पेपर होगा, वो किस तरह से डिजाइन किया गया है एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए। कह रहा है कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एलएलबी 3 ईयर वुड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो है, ये जो दिया गया है यही हमारा है पैटर्न और पेपर है। यही बेसिकली ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। जो हमारा टेस्ट पेपर बनेगा यहीं से बनेगा। तो क्या क्या है, ये इंडियन पॉलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा आपका, लॉजिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो 4 सेक्शन है और टोटल क्वेश्चन 100 आना है, तो हो सकता है एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन से आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है देखिए मैं बता रहा हूँ 2021 में इंडियन पॉलिटी से लगभग 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2020 में सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 70% जनरल अवेयरनेस से पूछा गया था। और इंडियन पॉलिटी से मैं बता रहा हूँ 2022 में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली लगभग आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 5 to 10 क्वेश्चन, शायद 5 ही क्वेश्चन होगा, 10 तो नहीं गया होगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने देखा था। तो जो है ज्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से नहीं पूछा, लेकिन आपका कमांड इंडियन पॉलिटी में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, लेकिन इंडियन पॉलिटी बहुत ही जरूरी है। इस बार हो सकता है इसमें से अच्छा क्वेश्चन आ जाए। और ये लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। और ये देखिए हमारा जो है मार्किंग पैटर्न क्या है, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है आपका, और जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 200 का होगा। पैटर्न पता चल गया, पेपर पता चल गया। पैटर्न क्या है, पैटर्न हमारा यही है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसको हमको 90 मिनट में आंसर करना रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वही रहेंगे जो है एमसीक्यू टाइप जो होते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा, आपको उसको सही को टिक करके आंसर शीट में बोला करना रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे वही है बेसिकली पेपर और सिलेबस हमारा क्या है जो हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। पहले इसको देख लें तो इंडियन पॉलिटी है हमारा, इंडियन पॉलिटी हमारा है जो है। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है दूसरे सेक्शन में। फिर उसके बाद लॉजिकल एप्टीट्यूड है तीसरे सेक्शन में। लॉजिकल एप्टीट्यूड मेनली रीजनिंग को कहा जाता है, और मेंटल एबिलिटी है जो मैथ को कहा जाता है। आइए अब इसका सिलेबस हम देखते हैं। देखिए ये सिलेबस आपके सामने है, तो सिलेबस क्या होगा, तो इंडियन पॉलिटी में जितना भी है जो मेन इंडियन पॉलिटी, तो बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी बेसिकली पूरा हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो इसमें जो मेन हमारा है कह रहा है कि स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसका फंक्शन पढ़ना है। अब पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा जितना भी मतलब आर्टिकल और जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं, जितने भी मतलब उसमें शेड्यूल दिए हैं, जितने भी सोर्सेज हैं,
और जितने भी एक्ट्स हैं हमको सब पढ़ना पड़ेगा जो है, शुरू से कब से बना और कब बन के तैयार हुआ और क्या-क्या उसमें है, क्या-क्या नहीं है। पूरा जुडिशरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब कुछ पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है जितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल की ब्रीफ जानकारी लेंगे हम। फिर उसके बाद जो है सोर्सेज़ हैं हमारे, तो जितने इंडियन पॉलिटी में हैं सब कुछ हम पढ़ेंगे। हमारी वीडियोज़ एक-एक टॉपिक पर आएगी और नेक्स्ट वीडियोज़ जो होगी अब वो इंडियन पॉलिटी पर ही आने वाली है। तो आप बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस को तैयार करने में, क्रैक करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अब देखिए, फिर उसके बाद सेक्शन जो हमारा दूसरा था जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में हमको पढ़ना है बेसिकली हिस्ट्री, एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर उसके बाद साइंस पढ़ना है, फिर बेसिक इकोनॉमी, साइंस और कंप्यूटर साइंस, फिर बेसिक इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत ब्रॉड है तो बेसिक ही पढ़ना है। तो ये सब अभी हम आपको बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद करंट अफेयर आ जाता है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी से ही करंट अफेयर की तैयारी शुरू कर दीजिए। एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से निकालिए, नोट्स बनाइए, बाकी जो है वीडियोज़ देखिए करंट अफेयर्स के यूट्यूब पर, है ना? जो मंथली मैगज़ीन एडिटोरियल आता है वो देखिए, तो आपका वहाँ से करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। अभी करंट अफेयर में हमको मेनली देखना क्या-क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो हमको करंट अफेयर में देखना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमको करंट अफेयर में देखना है, न्यूली अपॉइंटमेंट्स यूनियन और स्टेट लेवल पे जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो देखना है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी जो है प्रेसिडेंट चेंज जो हुई हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेना है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हुए हैं, उनके बारे में जानकारी लेना है। तो ऐसे ही जो भी न्यूली मेन अपॉइंटमेंट्स हैं, खास तौर पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उनको हमको देखना है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अवार्ड्स और हॉनर्स जितने मिलते हैं, फिर उसके बाद बुक्स और ऑथर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट, स्पोर्ट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल देखना है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद नेशनल स्कीम्स हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे जो है अपना आ जाता है आगे जीके। ये देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है जो है जीके एंड अदर। जीके जीके का मतलब जो वन लाइनर जीके होता है, जो वन लाइनर जीके होता है उसे देखेंगे और बाकी अदर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उसे देखेंगे। ये देखिए आपके सामने आ गया है दूसरा सेक्शन का जो है लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग। रीजनिंग में हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीरीज न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट वाला जो सीरीज होता है, फिर वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिसिंग नंबर्स पढ़ेंगे, फिर रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है काउंटिंग फिगर्स। तो ये जो रीजनिंग का जो पार्ट रहेगा ये मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगी। फिर उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो इस पे एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब मॉक्स इस पे होंगे। तो ये मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप बने रहिए हमारे चैनल पे और जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस जो है आप बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए और जो भी आपके दोस्त तैयारी करा रहे हो उनको भी ये चैनल का नाम शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ हाँ यहाँ पे जो है लीगल एग्जामिन के नाम से जो है पढ़ाया जाता है, जो कि बढ़िया बताते हैं। तो आपको जो है पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा जो है रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आप कभी जिंदगी में उसे भूल नहीं पाएंगे, इतना बता दे रहे हैं। तो आप अगर बने रहेंगे तो आपका फायदा होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारा सिलेबस है मैथ का। मैथ में जो है हमारा मेंटल एबिलिटी, जो बेसिकली मैथ है, मैथ में हम देखेंगे नंबर नंबर सिस्टम देखेंगे, एचसीएफ एलसीएम देखेंगे, फिर उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, एवरेज देखेंगे, टाइम एंड वर्क देखेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम्स देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स देखेंगे, डाइस देखेंगे, बाल्स देखेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जो प्लस साइन, माइनस साइन और डिवाइड और मल्टीप्लाई, जो ये साइन चेंज होते हैं कैसा होता है, बॉड बेसिकली इसमें बॉड मास रूल लगाया जाता है, बॉड मास रूल लगाया जाता है, उसको देखेंगे। तो बेसिकली यही हमारा सिलेबस है। तो आपको मतलब जो है जितना बताया गया है उसे नोट कर लीजिए और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए। अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको मतलब हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो है अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी की को बात करने के लिए सबसे पहले हम पेपर पे आ जाते हैं अपने। ये देखिए हमारा ये पेपर है। तो अब ये है, पेपर है तो इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। तो हम यहाँ पे आपको पहले बुक बता दें, फिर स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए, ये जो है इंडियन पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, इंडियन पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस के लिए जो बुक है, एक ही बुक लीजिए, वहीं से पढ़िए और बार-बार उसको रिवाइंड करिए। और वो बुक है हमारा लूसेंट। इससे बुक बेस्ट बुक कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि हमको और बहुत हार्ड नहीं पढ़ना है। अब इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लक्ष्मीकांत नहीं ले सकते, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, बहुत ब्रॉड है, वो यूपीएससी और पीसीएस लेवल की है। तो अगर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है,
और जो शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत लीजिए, आप यहीं से लूसेंट से पढ़िए, बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं और हिंदी वाले हैं, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो येलो कलर की लूसेंट आती है वो ले लीजिए, अगर आप हिंदी वाले हैं तो ब्लू कलर की, नीले कलर की आती है वो ले लीजिए। और आप उसी को कम से कम एक बार नहीं, उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार। फिर उसके बाद जब इतना रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इंडियन पॉलिटी इतना अच्छा लगेगा और आपका बेसिक बेसिक क्या, आपका नॉलेज ही एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बार-बार पढ़ेंगे, जब 10वीं बार पढ़ लेंगे, आप उसको रिवीज़न करते रहेंगे एवरीडे, मतलब आप अगर शुरू करें तो 15 दिन में अगर खत्म कर दिए, फिर उसी से शुरू करिए, फिर 15 दिन में खत्म करिए, 2-3 बार ऐसे खत्म करने के बाद उसको लिखिए, रोज़ लिखिए। जो-जो आप पढ़ा तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, एक-एक आर्टिकल आप माइंड में रट लेंगे। और नहीं हो सकता तो बाकी तो मैं तो हूँ, मैं पूरा वीडियो ले आऊँगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे। और रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी साइंस, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमी है वो भी लूसेंट में दिया है। उससे बेस्ट कहीं से आप नहीं पढ़ सकते हैं। लूसेंट में बहुत अच्छा दिया गया है, पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप वहीं से इसको भी कवर करिए जनरल नॉलेज के लिए। और रही बात रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ की, रीजनिंग के लिए मैं बता दूं आपको, एक अरिहंत की बुक आती है, रेड कलर की है, उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है। अरिहंत की एक रीजनिंग की बुक आती है, रेड कलर की होती है, आप उसे परचेज कर लीजिए, वहां से रीजनिंग सॉल्व कर दिए। बाकी मेरी वीडियोज आएंगी, आप उसे देखिए और वहां से भी सॉल्व करिएगा। और मेंटल एबिलिटी के लिए जो है आर एस अग्रवाल ले लीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आर एस अग्रवाल का बेसिक पढ़ लीजिए, आपको इतना जो मैंने सिलेबस बताया उतना ही पढ़िए और बेसिक पढ़िए। और रीजनिंग में भी जो मैंने सिलेबस बताया उतना ही पढ़िए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा रीजनिंग है तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो सिलेबस बताया बस उतना ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ और मैं इतना भी पढ़ाऊंगा, और मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं खुद दिया हूँ एग्जाम, तो जो सिलेबस है उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पेपर देखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैसे आता है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो जो है मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस बताया है उससे बाहर बिल्कुल नहीं आता आएगा जो है। और इंडियन पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट के अलावा आप कोई और बुक लेंगे तो टाइम ही बर्बाद होगा, कुछ उसका वो निकलेगा नहीं। तो लूसेंट ही लीजिए और इसी को बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइंड जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले हम जो है, पहले मेरी वीडियोस की जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारी चैनल पे प्रोवाइड होंगी, उसी स्ट्रेटेजी को आप भी फॉलो कर सकते हैं। जो मेरी वीडियोस होगी पहले वो इंडियन पॉलिटी को और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, लगभग ये 1 मंथ में कवर कर लेगी। फिर उसके बाद साथ में ही रीजनिंग और मैथ भी चलेगा, तो आप उसको देखते रहिए और आप भी ऐसे ही पढ़िए। सबसे पहले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कवर कर लीजिए, 1 मंथ में 2 या 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ फिर से जब पॉलिटी को पढ़ेंगे, पढ़ते रहिएगा, ये नहीं छोड़ देंगे। बेहतरीन से पहले इसको कवर कर लीजिए, बेहतरीन से अच्छे से पढ़िए, एक-एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेकर पढ़िए और लेटेस्ट पढ़िए। कोई भी चीज़ देखिए तो उसका लेटेस्ट देखिए, गूगल पे सर्च करिएगा, लेटेस्ट देखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो है, जब ये पॉलिटी पूरी हो जाए तब आप जनरल अवेयरनेस का एक-एक टॉपिक उठाइए। जैसे हिस्ट्री का मॉडर्न उठा लें, मॉडर्न ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। लखनऊ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले मॉडर्न पढ़िए, फिर उसके बाद जो है मेडिवल पढ़िए, तब जो है एंशिएंट पढ़िए। तो इससे आपका माइंड जो है मॉडर्न में जब पॉलिटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा दिमाग। फिर उसके बाद जो है, और करंट अफेयर का मैंने जैसे बताया, करंट अफेयर वैसे पढ़ते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर उसके बाद जो है उसका नोट्स बनाइए, मंथली एडिटोरियल और मैगज़ीन आता है उसे पढ़िए। तो आपका फर्स्ट मंथ में आप इंडियन पॉलिटी और लॉ, ये सेक्शन कवर कर लें। इंडियन पॉलिटी, फिर उसके बाद लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये 3 चीज़ एक साथ पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड है, तो आप ये 3 चीज़ एक साथ पढ़ सकते हैं। जब ये तीनों कवर हो जाएगा तब जाके आप जनरल अवेयरनेस उठाइए, हिस्ट्री से शुरू करिए और मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करिए, ना कि एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करिए। फिर उसके बाद मेडिवल पे आइए, तब एंशिएंट पे आइए। फिर उसके बाद ज्योग्राफी से शुरू, ज्योग्राफी का मैं वीडियो ले आऊँगा, तो फिर ज्योग्राफी का शुरू करिए। फिर उसके बाद साइंस और कंप्यूटर साइंस का बताऊँगा क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं, ज़्यादा नहीं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वही पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे 25 क्वेश्चन है, मैं बता दूँगा, उसी से आएँगे, उससे बाहर नहीं आएँगे, ठीक है? तो यही हमारा स्ट्रेटजी है और इसी बेस पे हमारा वीडियोज़ भी आपके सामने आएँगे। तो अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो बेशक आपका जो है अच्छे से हो जाएगा और कैंपस मिलेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़िए, ना समझ में आए तो हमारी वीडियोज़ पे को देखिए, चैनल पे वीडियोज़ आएँगे वो भी देखिए, अच्छे से देखिए। तो ये हमारा चैनल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, ज़रूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अब आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट ले आने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सेशन जाने वाला है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो पहले ही सेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ा जाएगा और कितनी अच्छा समझ में आएगा, सब समझ में आएगा आपको। बस आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी यहाँ